औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। भगवान ने ये नहीं कहा कि हर कंठ मैं हूँ। अगर ये कहते हर कंठ मैं हूँ तो भगवान और भगवान की बनाई हुई चीज़ें सब भगवान होती। लेकिन एक भगवान और उसका दूसरा चीज़ पर कारीगरी हुई है। दो ताकत की बात यहाँ भी मिलती है। और मज़हब में ये भी कहना है कि क़यामत में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं रहे, सारी चीज़ें फ़ना हो जाएगी। एक तरफ तो ये कहते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि क़यामत के रोज़ ज़मीन लय होकर तांबे की तरह हो जाएगी। अब फ़ना के माने लीजिए। फ़ना किसे कहते हैं? फना उस चीज को कहते हैं जिसका वजूद हवा में भी बाकी नहीं रहता। लेकिन उधर फना कह रहे हैं और एक तांबे की जमीन हो जाने की कह रहे हैं। ठीक इसी तरह गॉड के सिवा कुछ नहीं था। इधर भी दो बात मिलती है। अव्वल में भी दो जात थी और आखिर में भी दो जात रह जाएगी। जो अव्वल था वो आखिर है, जो आखिर है वो अव्वल है। ऊपर जो लिखाया हूँ, हमें महसूस होता है कि हकीकत कुछ और है। समझाने और लिखवाने में फर्क है। इसलिए हमको जो दिखाया गया है वही लिखवा रहा हूँ, बाकी गॉड बेहतर जानता है। मज़हब इस्लाम में है और नहीं पैदा किया हमने आसमान को और ज़मीन को और उस चीज़ों को जो दरमियान उसके हैं, मगर साथ हक के। आसमान और ज़मीन मिला हुआ था जिसको हमने जुदा जुदा किया। ईश्वर ये बात उस वक्त की कह रहे हैं जिस वक्त इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई थी। न कोई नाम से जानने की चीज़ थी, न इंसान, न हैवान, नबातात, जमादात, न नदी, नाले, दरिया, न सूरज, न पहाड़, न ये आसमान व ज़मीन, चांद सितारे, न ये हीरे जवाहरात थे, बल्कि ये सब साया होने की चीज़ मौजूद थी। और वो दूसरी हालत में लख व दक मानिंद समुद्र के मौजूद थी। और उस परत के बाद एक सख्त परत जो लोहे पत्थर से भी ज्यादा सख्त परत थी। और उसके बाद बीच व बीच की पावर मौजूद था जिसे गॉड के नाम से जाना जाता है। और वो पावर बेमिसाल गर्म और नूर आला नूर थे जो बीच सख्त परत की जमाना दराज से मुतहर्रिक मौजूद था। उस वक्त की हालत को इस नक्शा से समझाया जा सकता है। ये उस वक्त की खाका खींचा जा रहा है कि वो पावर और दुनिया जो खाका आपको दिखाया जा रहा है वो उस वक्त की खाका है। जैसे एक उदाहरण आप इस तरह लीजिए जो हकीकत से मिलता है। एक इंसानी बच्चे जो माँ के सिकम से गिरता है, 18 वर्ष तक
ठंडा गर्मी से बेखबर हो है। आगे उम्र से बुढ़ापा तक ये ठंडा गर्म की टकराव नर मादा से लिया गया है, जो ऐश व आराम को पहचानते हैं। तो ठीक 18 वर्ष की बाद से ये कहानी ले रहे हैं। इसके नीचे बचपन तक की कहानी से हम अनजान हैं। ये पावर और दुनिया के उम्र की मिसाल बता रहे हैं। इसलिए मजहब में कहा गया है, जो अपने आप को पहचाना वो गॉड को पहचाना। हकीकत है कि एक इंसान गॉड के सहारे लेकर से जिधर से चला आ रहा है, उस मंजिल की तरफ फिर लौटेगा, तो फिर वही मंजिल को पा लेगा और ठीक अपने आप को पहचान लेगा और अपने गॉड को भी पहचान लेगा। ये पावर और दुनिया की हकीकत को जान लेगा। इसके आगे की कहानी कुछ कह सकता हूं, लेकिन सख्त मजबूर हूं। गॉड ही बेशक जानता है। और आपको ये भी बता दूं, जमीन में दो बड़ी ताकत है। एक ताकत जिसको मुर्दा कहते हैं। यहाँ मुर्दा की औधा एक बड़ी ताकत है, जो जमीन की हर शय में बस रही है, बल्कि वह एक तरह से जमीन की मालिक है। ये मिट्टी वजूद है उस पावर का। ये दोनों पावर इसी मिट्टी में हमेशा समोए हुए हैं, और मिट्टी को वही हमेशा सख्त से सख्त बनाए रखता है। इसके नीचे एक और पावर है, जो इसके जिंदगी में लिपटी हुई है। बाकी आगे इसकी जिंदगी लिखा जाएगा।